Today we will start distance formula of class 9th. Okay, so let us continue the topic distance formula. डिस्टेंस फार्मूला इज बेसिकली, अच्छा अभी तक तो कोऑर्डिनेट के बारे में पता होगा सबको। बताओ क्या क्या होता था कोऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता था बताओ तो। फर्स्ट इज योर एक्स एक्सिस, ओके, वहाँ से यहाँ दिस इज वाई एक्सिस। पता नहीं, इतना इतना तो आना चाहिए। ओके, यहाँ पर बताओ तो पॉजिटिव का 1, अगला 2, अगला 3, फिर यहाँ 4, 5, 6, यहाँ पे 7 चलेगा। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, माइनस 4 चलेगा। इधर पॉजिटिव में 1, 2, 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7 अप टू सो ऑन। कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4, माइनस 5, ईयर माइनस 6 एंड सो ऑन, यहाँ तक नेगेटिव इन्फिनिटी चलेगा। ये सबको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ करता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। बस एक बार रिकैप कर रहे हैं। दिस इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट, जो सबको पता है इतना। इसका साइन बताओ तो। कोई भी पॉइंट P को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाय एक्स एंड वाई। वेयर एक्स इज कॉल्ड अब्सिसा, वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। क्या क्या बोले? एक्स इज कॉल्ड अब्सिसा, वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। एक्स का नाम है अब्सिसा, वाई का नाम है बताओ ऑर्डिनेट। एक्स का नाम है अब्सिसा, वाई का नाम है ऑर्डिनेट। एक्स का नाम है अब्सिसा, वाई का नाम है ऑर्डिनेट। सबसे पहला कहानी एक्स आएगा फिर वाई आएगा। मतलब अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखें, अगर P पॉइंट, कोई भी पॉइंट P है उसको रिप्रेजेंट करना है अपने को किस में? तो कार्टेशियन सिस्टम में। अच्छा, ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, इसी का और भी नाम है। आइदर यू से इट इज एक्स वाई प्लेन, और यू से कोऑर्डिनेट प्लेन, और यू से कोऑर्डिनेट प्लेन, और यू से अर्गेंट प्लेन, और यू से अर्गेंट प्लेन, और सिंपली यू से 2D प्लेन। ये सारा इसी का नाम है, ठीक है। दिस ऑल आर इट्स नेम। ये सारा का सारा इसी का नाम है। ओके, अब देखते जाना। तो उस हिसाब से कोई भी पॉइंट पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसका साइन क्या होगा? एक्स का। देखो ना यहाँ पर एक्स के डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव एक्स है और वाई भी क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर साइन जो होगा पहले एक्स फिर वाई, तो प्लस प्लस हो जाएगा। अगला सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लेंगे तो एक्स कैसा है बताओ तो? नेगेटिव है। एक्स का डायरेक्शन ये रहा, इट इज़ नेगेटिव। वाई क्या है? पॉजिटिव, तो ऐसा लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर जाए तो बताओ एक्स कैसा है? एक्स कैसा है बताओ? एक्स इज नेगेटिव, वाई इज ऑल्सो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स कैसा है बताओ? एक्स तो इस डायरेक्शन में, ये रहा एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स रहा। तो दिस इज व्हाट बेसिकली पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है, सो वी विल राइट लाइक दिस वे। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, इसमें साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसका ठीक अपोजिट है इधर देखो तो। वर्टिकली अगर देखो तो ये नेगेटिव नेगेटिव है। ये अगर नेगेटिव पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, यानी जस्ट इसका क्या है? रिवर्स है। गॉट इट? इसका जस्ट क्या है? रिवर्स है। समझा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इतना सा एलिमेंट्री नॉलेज आना चाहिए था। नाउ वी विल डिस्कस डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो तो, जब कोऑर्डिनेट प्लेन आएगा ही, व्हेन कोऑर्डिनेट प्लेन विल बी देयर, then obviously there will be the presence of x-axis, there will be the presence of x-axis, and also there will be the presence of y-axis, होगा ना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट ले रहे हैं P, ठीक है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। दूसरा पॉइंट है Q, दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ x1 रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट P1 है, मतलब फर्स्ट पॉइंट है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट का
अब्सिसा जो है वो x1 है, तो सेकेंड पॉइंट का जो अब्सिसा है वो x2 है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो y1 है, तो सेकेंड पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, y2। यानी बेसिकली वी आर गिवन हियर दैट वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स whose coordinate system is given, okay। So P, I am simply representing it as x1 y1, and Q I am represented is by x2 and y2. Now I am intended to determine the distance between these 2 points, मतलब अपने को क्या चाहिए, अपने को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फॉर दैट पर्पस लगता है तुम लोग की कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पस वी यूज डिस्टेंस फार्मूला। अब इसको थोड़ा सा अगर शॉर्टकट वे में चलें, वैसे प्रूव करके दिखाते हैं कैसे होता है। देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और एक और काम करते हैं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। अगेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखना कि अपने को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। क्या बोले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पूरे डिस्टेंस में से इस वाले डिस्टेंस को माइनस कर दे तो आ जाएगा, होगा ना। क्या बोले, इस पूरे डिस्टेंस में से ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से स्मॉलर डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बचेगा ना, बस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बचेगा। तो इन दैट केस वी हैव गॉट दिस लेंथ, होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से जस्ट इस ट्रायंगल पर, ठीक है, इस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको ऑब्जर्व करो तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, एंड दिस पॉइंट इज लेट इट बी गॉन, ये पॉइंट Q है एंड दिस पॉइंट इज R, ओके। तो इन ट्रायंगल PQR व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन आई वांट टू डिटरमाइन द लेंथ PQ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा, तो दिस टू दिस आई वांट टू फाइंड आउट द लेंथ PQ, okay। So for that condition what we will do, we will write here in triangle PQR को ऑब्जर्व करो, एंगल QPR का लेंथ, एंगल QPR कितना है बताओ तो, एंगल थीटा है, अरे ये वाला एंगल थीटा है। नाउ अब ध्यान से देखना, अगर अपने को PQ फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स क्वेश्चन में है ना PQ इज व्हाट, PQ को फाइंड आउट करना है, तो इन ट्रायंगल देखो तो PQR में इज PQ हाइपोटेनस, क्या PQ हाइपोटेनस होगा, अरे ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक, दिस मच टू दिस मच इज व्हाट बेसिकली, दिस इज व्हाट बेसिकली, हाँ हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस होगा ना। हाँ तो PQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट आई कैन से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, होगा ना। आर यू बेटर नो दिस फॉर्मूला, यू बेटर नो। तब देखो तो यहाँ पर h कौन है, बताओ तो PQ है, h कौन है, PQ है, तो PQ का स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ QR है, यानी QR है इसका स्क्वायर, प्लस ये जो लेंथ PR है इसका स्क्वायर, होगा ना। तो सिंपली अगर PQ निकालना हो तो विल इट बी अंडर रूट ऑफ QR स्क्वायर प्लस का PR स्क्वायर, ये तो होगा ना। अब देखना ध्यान से, अपने को फाइंड क्या करना होगा, PQ को अगर निकालना है तो क्या फाइंड करना होगा, QRB और PRB। तो QR कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, QR मीन्स दिस मच लेंथ, आई हैव डिसाइडेड टू फाइंड आउट दिस मच लेंथ। तो कैसे आएगा बताओ, अपने को चाहिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यानी Q ये मान लेते हैं L है, ये मान लेते हैं M है, QL, ये QL में से इसका नाम दे देते हैं, ये R था ना, हाँ RL को अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा,
Q से लेके R तक आ जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस आ जाएगा, आएगा ना। तो क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, बताओ तो। क्यू आर विल बी इक्वल टू क्यू एल माइनस, अरे जो क्यू एल है, क्यू एल में से किसको माइनस कर देंगे, आर एल को, आर एल को माइनस कर देंगे, क्यू एल माइनस आर एल कर देंगे। क्यू एल का जो डिस्टेंस होगा वो बताओ कितना है, विल इट बी वाई टू होगा, ये हो जाएगा वाई टू माइनस आर एल का, आर एल मीन्स डिस्टेंस ऑफ दिस मच डिस्टेंस ओनली, तो ये तो उतना ही है जितना कि ये क्या, तो आर एल के बदले लिख रहे हैं पी एम क्या, तो वाई टू को रहने दो माइनस पी एम कितना है बताओ तो, ये जो लेंथ पी एम है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, वाई वन है, तो विल इट बी वाई टू माइनस वाई वन। क्यू आर का वैल्यू आया वाई टू माइनस वाई वन। पी आर अब फाइंड आउट करना होगा ना, पी आर भी तो चाहिए, तो पी आर कैसे निकालेंगे बताओ तो। पी आर मीन्स बोले तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस पी आर, टेल मी हाउ विल यू फाइंड आउट द डिस्टेंस पी आर। हाँ बोलो बोलो बोलो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, एक काम करते हैं ना, यहाँ से इस वाले को माइनस कर देते हैं, तो बचा हुआ जो पोर्शन होगा बस यहाँ से यहाँ तक होगा, होगा। हाँ तो पी आर विल बी गिवन बाय, जो लेंथ पी आर है दैट विल बी गिवन बाय, इसका नाम देते हैं ओ, ओ एल माइनस ओ एम होगा ना, इट विल ओ एल माइनस ओ एम। ओ एल क्या है बताओ तो, यहाँ से यहाँ तक जो ओ एल है वो कितना है, वो तो उतना ही है जितना कि एक्स टू है, तो इट इज़ एक्स टू माइनस जो अपना ओ एम है, ओ एम मतलब दिस मच लेंथ, ये वाला लेंथ, ओ एम कितना होगा बताओ, ओ एम कितना होगा, ओ एम इज हाउ मच, एक्स वन, इट विल बी एक्स वन होगा ना। नाउ आई एम इंटेंडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी क्यू, सो हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ पी क्यू, हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ पी क्यू, how to find out the length PQ here. So let me show you. PQ will be given by under root of कितना था, QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर ना, हाँ तो QR स्क्वायर प्लस का PR स्क्वायर, और अभी बताए जस्ट QR का वैल्यू कितना आया, QR का वैल्यू कितना आया रे, ये y2 माइनस वाई वन आया ना, इसके बदले लिख दो y2 माइनस वाई वन, इसका क्या स्क्वायर ना, क्योंकि स्क्वायर चाहिए, प्लस PR चाहिए, तो पी आर कितना है, हाँ एक्स टू माइनस एक्स वन है, तो पी आर के बदले लिख रहे हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आई एम राइटिंग एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका स्क्वायर चाहिए, तो दिस लेंथ पी क्यू इज गिवन बाय वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इज दिस पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, और ये पॉइंट P था, ये जो पॉइंट था तुम्हारा क्या था, P था ना, ये पॉइंट Q था, क्या यही इसके बीच का डिस्टेंस है, तो PQ कैसे आएगा बताओ, PQ जो लेंथ आने वाला है यहाँ से तो कैसे आएगा, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, क्या बोले डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, साथ में ये दिख रहा है डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर, साथ में यानी प्लस कर दो डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर, और सबका क्या ले लो अंडर रूट ले लो। सो पी क्यू इन जनरल आई कैन राइट हियर इट इज एक्स टू माइनस एक्स वन उसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन उसका होल स्क्वायर, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट, ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग distance between any two given point, and the point is such that its coordinate P is having x1, y1 होगा, और दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 हो जाएगा। तो PQ जो इसके बीच का डिस्टेंस है दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला ओनली। अब कोई पूछता है कि सर इसमें x2 कौन है, y2 कौन, x1 कौन है, कैसे पता चलेगा, कोई भी एक पॉइंट उठाओ उसका अगर ये x1 y1 ले रहे हैं तो अगला क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं यानी Q को कंसिडर कर रहे हैं सेकंड पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट, अगर ये x1 y1 है तो ये हो जाएगा x2 y2। अब दोनों में से किसी का डिफरेंस लो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही ना होगा, क्या बोले हम बोले
2 - 3 का स्क्वायर करो या फिर 3 - 2 का स्क्वायर करो, बात तो बराबर होगा ना। ये 1 का स्क्वायर होगा, ये भी -1 का स्क्वायर होगा, तो फाइनली ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, आएगा ना। तो आइदर यू सब्ट्रैक्ट 3 - 2 उसका स्क्वायर और 2 - 3 उसका स्क्वायर कर दो, बात बराबर आएगा। इसका मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर करो या फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर करो, सेम होगा। यहाँ भी y2 - y1 का होल स्क्वायर करो या फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर करो, सेम रहेगा, होगा ना। नेक्स्ट आई एम मूविंग इनटू योर बुक। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, हो जाएगा ना। डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखना, अगर कोई पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो कैसे आएगा। क्या बोले, अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो कैसे आएगा। क्या बोले, अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो कैसे आएगा। ध्यान से देखो क्लियरली, दिस इज एक्स एक्सिस होगा एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कोई पॉइंट P था जिसका कोऑर्डिनेट था x1, y1। दूसरा पॉइंट था Q जिसका कोऑर्डिनेट था x2, y2। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो P x1 y1 था, ये उठ करके यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर आ गया। ये पॉइंट अब O बन चुका है। अब पॉइंट P जब O बन चुका है, इसका मतलब ये ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर गया, अरे होगा ना। इसका मतलब ये ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर लिया। तो अब P का कोऑर्डिनेट, जो न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो वही होगा जो O का होता है, ओरिजिन का कितना होगा 0, 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, 0। ये तो सेम टू सेम हो गया। तो डिस्टेंस अब यहाँ से यहाँ तक तुमको फाइंड आउट करना है, तो बताओ कैसे होगा। डिस्टेंस इज गिवन बाय PQ इज गिवन बाय, बताओ कितना, बोलो बोलो बोलो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिसमें x1 और y1 क्या है 0, 0। तो PQ लेंथ इज गिवन बाय अंडर रूट ये रहा x2 - 0 का होल स्क्वायर, होगा ना, प्लस ये रहा y2 - 0 का होल स्क्वायर, होगा। तो PQ इज गिवन बाय अंडर रूट x2 में से 0 जाएगा तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये रहा y2 उसका स्क्वायर। दैट मीन्स आई कैन से PQ लेंथ इज गिवन बाय डिस्टेंस this much from origin, this is what we call y2 and this is what we call x2। तो बेसिकली ये तो पाइथागोरस थ्योरम से भी दिख रहा था ना, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो p इज व्हाट y2 और b इज व्हाट x2। तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सो इट इज x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, दिस इज द लेंथ PQ। आ जाएगा ना, अरे आएगा ही नहीं आएगा। This is the length PQ over here. You can find out. Next topic is there. Next topic is there. Next topic is there. ध्यान से देखना, अगर एक ट्रायंगल उठा लें, ठीक है, क्या बोले, अगर एक ट्रायंगल उठा लें PQR, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और सच दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या होगा उस केस में, जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ भी होगा, उतना ही ये लेंथ भी होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या कर देंगे, दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, इसका मतलब दो साइड्स क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, दो साइड्स आपस में इक्वल होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब इस केस में तब किसका यूज करेंगे, दो साइड्स अगर आपस में इक्वल होगा तो दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। ये तो तीसरा साइड अलग है, उस केस में देखना P Q ये रहा R, तो दिस लेंथ विल बी सेम एज दिस लेंथ। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे, दैट मीन्स PR मस्ट बी इक्वल टू RQ। तब एक चीज़ और भी लिख सकते हैं ना, PR का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू RQ का स्क्वायर होगा। और PR का स्क्वायर में रूट तो हट गया, ये कोऑर्डिनेट अगर ले लो x1 y1, ये रहा x2 y2, ये रहा x3 y3। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल सकते हैं ना, डिफरेंस आ जाएगा।
हाँ आ तो जाना चाहिए। अगला टॉपिक देखो इसमें क्या है। अच्छा ये तो ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो बताओ क्या होगा उस केस में। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो क्या होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उस केस में क्या होगा। if it will be a right angle triangle then clearly one angle will be 90 डिग्री होगा। here p q यहाँ पर r होगा। इसका कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x3 y3। तो ध्यान से देखना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट यू कैन से हियर पी आर का स्क्वायर यानी ये जो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है हाइपोटेनस उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा बताओ। अरे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर ये एंगल थीटा है इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब दिस टू दिस लेंथ विल बी परपेंडिकुलर। इसके एडिसेंट वाला क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इट विल बी पी का स्क्वायर मीन्स पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर होगा। ये वाला क्या है क्यू आर क्या है अपना परपेंडिकुलर है, पी क्यू क्या है बेस है। तो एच स्क्वायर इज सेम एज पी क्यू क्या था अपना बेस था, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसका यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने को प्रूव करना हो तो सिंपली यू डिटरमाइन द लेंथ पी आर, यू डिटरमाइन द लेंथ क्यू आर, यू डिटरमाइन द लेंथ पी क्यू। अगर बड़ा वाला जो लेंथ आ रहा है और जो दो लेंथ आ रहा है, अगर बड़े वाले लेंथ का स्क्वायर का बगल अगर बड़े वाले लेंथ का स्क्वायर कर दें ठीक है, और जो जो अलग बाकी जो दो साइड है उसका लेंथ का स्क्वायर कर दें और वो दोनों इक्वल हो जाए तो वी विल से क्लियरली इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज इल्स नहीं होगा। अब जैसे देखो ना सिंपल सा एक क्वेश्चन देते हैं, देखना ये 90 डिग्री है ठीक है, ये मान लेते हैं 10 cm है या फिर 10 मीटर है, ये रहा अपना 8 सेंटीमीटर, ये रहा अपना 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी क्यू ए आर है, पी क्यू का पी आर का लेंथ कितना आया बताओ तो 10 cm है। मान लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज किए और डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग पी आर का लेंथ निकाले। अब पी आर का लेंथ आ गया 10 cm ठीक है, उसी तरह से पी क्यू का लेंथ निकाले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और ये डिस्टेंस आ गया 6 cm। ये जो तुम्हारा क्यू आर है इसका लेंथ निकाले, क्यू आर का वैल्यू आ रहा है 8 cm। तो क्या बताओ 10 का स्क्वायर अगर कर दे तो क्या वो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल होता है या नहीं होता है। क्लियरली दिस इज 100, दिस विल बी 36, दिस विल बी 64। तो 100 इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे यू विल अगेन गेट 100। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अगर ऐसा हो जाता है तो वी विल से दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमको लगता है ये समझ में आ गया क्या ये कैसे प्रूव करना है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट टॉपिक इज देयर, लेट अस कंसिडर हियर क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम हो जाए तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर देखो अगर कोई पैरेललोग्राम को हम लोग कंसिडर करते हैं तो कैसा कहानी होगा, ये लेंथ ये साइड ये वर्टिसेस लेते हैं पी क्यू हियर आर यहाँ पर एस। तो ऑब्वियस सा बात है कि साइड लेंथ पी क्यू विल बी सेम एज एस आर, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होता है आपस में इक्वल होता है। उसी तरह से साइड एस पी विल बी सेम एज क्यू आर, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में क्या होगा इक्वल होगा ना। तो पी क्यू आई कैन राइट इट इज इक्वल टू एस आर एंड पी एस विल बी इक्वल टू क्यू आर। ये दो मैंडेटरी कंडीशंस है। इसके साथ ही एक और मैंडेटरी कंडीशन है, वो बताओ क्या है कि अगर इसको ज्वाइन कर दे किसको पी आर को और क्यू एस को ज्वाइन कर दे ठीक है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर ओ ठीक है, तो ओ पी का लेंथ जो होगा वो सेम टू सेम ओ आर होगा। दैट मीन्स ओ पी विल बी सेम एज ओ आर। क्यों, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। अच्छा सिमिलरली हियर ऑल्सो ओ क्यू विल बी सेम एज ओ एस, ओ क्यू विल बी सेम एज ओ एस। क्यों, फिर से वही रीजन, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स क्या करता है
डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और वो बाइसेक्शन का पॉइंट कौन सा है, ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया मीन्स बाइसेक्ट किया। तो ऑब्वियस बात है जो लेंथ पी आर है ये डिवाइडेड हो जाता है एट ओ, और जब ये डिवाइडेड हो जाएगा पॉइंट ओ पर तो लेंथ ओ पी विल बी सेम एज ओ आर। उसी तरह से लेंथ एस ओ विल बी सेम एज ओ क्यू होगा ना। तो ये है प्रॉपर्टीज फॉर पैरेललोग्राम, ये तो समझ में आ गया। अगर वही कहानी तुम्हारा स्क्वायर के साथ हो तो क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, अगर रोम्बस के साथ हो तो क्या होगा। रोम्बस का कंडीशन क्या होना चाहिए, वैसा पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स यानी योर दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज आल्सो इक्वल टू दिस साइड, और एडिसेंट साइड भी इक्वल होता है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, और ये इसके भी इक्वल होगा। इसका मतलब अगर ये पी क्यू आर एस है तो रोम्बस होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू आर एस मस्ट बी इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी के इक्वल होगा ना। अगर ये साइड्स लेंथ इक्वल आ जाए, और यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, डायगोनल्स परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करता हो, क्या बोले डायगोनल्स, इट इज़ मैंडेटरी दैट डायगोनल्स मस्ट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दैट मीन्स डायगोनल का जो लेंथ होगा वो ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बताओ यहाँ से एक और प्रॉपर्टी क्या आता है, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ हो तो कैन आई से दैट ट्रायंगल पी ओ एस, ये देखो ये पी ओ एस दिख रहा है, ये ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ, इसके साथ ही ट्रायंगल आर ओ क्यू, और साथ में तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल ले रहे, और ये एस ओ आर, यानी एस ओ आर दिख रहा है, ट्रायंगल एस ओ आर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ आर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल। ये कहानी किसके लिए, रोम्बस के लिए आ जाएगा, हो जाएगा ना। रोम्बस का कहानी देख लिया, यही बोल रहे थे कि साइड लेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी होगा, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी स्क्वायर होने के लिए बताओ क्या होना चाहिए, इफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर तो ऑब्वियसली बताओ क्या होगा, हाँ एज साइड्स विल बी इक्वल, पहला कहानी तो ये हो गया, मतलब दिस लेंथ विल बी सेम एज दिस लेंथ विल बी सेम एज दिस लेंथ विल बी सेम एज दिस लेंथ, साथ में डायगोनल्स भी जो होता है वो इक्वल होता है, डायगोनल्स आर equal to each other, diagonals are always equal, and do you know one more thing, they are perpendicular also, diagonal का लेंथ भी इक्वल होता है और परपेंडिकुलर भी होता है, मतलब अगर ये पी क्यू आर एस है तो फॉर in the case of square what will happen here, length pq will be same as qr will be same as rs will be same as sp, and it is mandatory that pr will be equal to qs, ये mandatory है। also pr is perpendicular to qs, perpendicular होने का मतलब ये जो लेंथ pr है और ये जो लेंथ क्यू एस है दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, देखो दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर है मीन्स बोले तो कितना है 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। इज इट ऑल ओके होगा। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो ट्रायंगल है पी ओ, ये पॉइंट ले लेते हैं ओ, तो ट्रायंगल पी ओ एस, ट्रायंगल क्यू ओ आर, ट्रायंगल एस ओ आर, नाम देखते जाना रेड करते जाना, ट्रायंगल पी ओ क्यू, हाँ, दे ऑल आर कन्ग्रुएंट, दे ऑल आर कन्ग्रुएंट, ये सारा का सारा क्या होता है, कन्ग्रुएंट होता है, समझा, दे ऑल आर कन्ग्रुएंट। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल, मीन्स अगर एक सर्किल ले ले, इफ यू टेक अ सर्कल ओके देन व्हाट विल हैपन हियर,
इफ आई कंसिडर हियर ए सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ओ, तो ऑब्वियस बात है ओ पी जो लेंथ होगा वो सेम टू सेम ओ क्यू होगा सेम टू सेम एस ओ आर, सेम टू सेम एस ओ जेड, सेम टू सेम एस ओ टी, सेम टू सेम एस ओ टी। मतलब कोई भी लेंथ अगर सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहा हो तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स ओ ए विल बी इक्वल टू ओ पी विल बी इक्वल टू ओ क्यू विल बी इक्वल टू ओ आर विल बी इक्वल टू ओ जेड। दे ऑल आर सिंपली इक्वल। वाई? बिकॉज ऑफ रेडियस, बिकॉज ऑफ देयर रेडियस। अच्छा एक और बात बताते हैं, अगर सर्कल होगा ये तो कन्फर्म है कि अगर ये सेंटर है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फ़ा कोमा बीटा है, ठीक है, और ये यहाँ से पास कर रहा है, ये मान लेते हैं x1 है y1 है, ये कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2, ठीक है, दैट इज व्हाट बेसिकली x2 कोमा y2। तो अगेन व्हाट विल हैपन हियर, what will happen here, just see, wait a while, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। देखना अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है इसका, ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, अगर एक डायमीटर पास हो रहा है यहाँ से, ओके, से इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 है, ये पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट x2 कोमा y2 है, तो ये जो ओ पॉइंट है अल्फ़ा बीटा, ओ का अल्फ़ा कैसे आएगा, ये आएगा x1 प्लस x2/2, ठीक है। दूसरा ओ पॉइंट का बीटा कैसे आएगा, बताओ क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2, एक काम का फॉर्मूला है, दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट पी और क्यू गिवन है, हियर पी x1 y1, हियर इट इज़ द पॉइंट क्यू x2 y2, और आप बोल दें कि यहाँ पर एक पॉइंट आर है, ठीक है, जो इसके ठीक मिड पे है, मिड पे मीन्स मिड पॉइंट है, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट आर इज गिवन बाय x1 प्लस x2/2 एंड आर का जो y आएगा, ये तो x था, आर का जो y आएगा दैट इज y1 प्लस y2/2। माइंड में रहेगा ना सारा। कंडीशंस ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब तीन पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है, कॉलिनियर होने का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट P है, ठीक है, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज द डिस्टेंस PQ एंड फ्रॉम देयर टू देयर इट इज डिस्टेंस QR। अगर दे all are, if they all are lying in the straight line, if P comma Q comma R are all in a straight line, then we say that P Q and R are collinear। वो सारा का सारा क्या है, कॉलिनियर है। मतलब अगर सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर जाए तो बोल देंगे कॉलिनियर है। मतलब ऐसे है, ऐसे ऐसे, देखो तो सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है ना, ये भी ये भी ये भी, क्या, तो ये एक्स वाई जेड आर कॉलिनियर। लेकिन अगर यहाँ पर लेते हैं पी, यहाँ पर लेते हैं क्यू और यहाँ पर लेते हैं आर, बताओ क्या सेम स्ट्रेट लाइन में है, ये अलग है और ये यहाँ से यहाँ ये अलग है, दो लाइन हो गया ना। सेम स्ट्रेट लाइन रहा, नहीं रहा तो बीच में एंगल फॉर्म हो गया ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर सेम स्ट्रेट लाइन है देन से वी से दैट द पॉइंट्स आर बेसिकली कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स होने के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए अपने को, कॉलिनियर पॉइंट्स होने के लिए देखना क्या चाहिए,
if this is P, this is Q, and this one is R. From here to here it is PQ, okay, and further from there to there it is QR. अगर कॉलिनियर है तो PR जो बड़ा डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, दिस मस्ट बी इक्वल टू PQ प्लस QR. अगर ये फॉलो होता है तो बोल देंगे पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है, अदरवाइज कॉलिनियर नहीं है. हो जाएगा ना. दिस इज द कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ एनी 3 पॉइंट्स lying on coordinate plane. Okay, I hope you all have understood all these things. क्या हो जाएगा ना. अब ये एक काम करना, क्वेश्चन करना. देखो एग्जाम्पल नंबर 1, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5 - 2 एंड 1A इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ A. आ जाएगा क्या, ट्राई करना, जरूर बन जाएगा. ये था डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड विथ डिस्टेंस फॉर्मूला. Okay.